Hello students, the question says two particles move in uniform gravitational field with an acceleration g. At initial movement, the particles were located at one point and move with velocity v1 equals to 3 meter per second and v2 equals to 4 meter per second horizontally in opposite direction. Find the distance between the particle at the moment when their velocity vectors becomes mutually perpendicular. Okay. तो हमें क्या दिया हुआ है एक पॉइंट पर, ठीक है, एक कोई पॉइंट मार लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनिशियली यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो किसी भी डायरेक्शन को कोई भी डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। इसको v2 मान लेते हैं जो कि 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ओके, तो हमें बताना है कि वो डिस्टेंस क्या होगी जब ये दोनों पार्टिकल क्या होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये किसी हाइट पर है, h हाइट पर, ठीक है। अगर ये पार्टिकल एक किसी h हाइट पर है और ये मूव करेंगे तो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे आएंगे, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से क्या आएंगे, नीचे आएंगे ऐसे, ठीक है। नीचे आएंगे तो इस तरफ जो वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, और नीचे की तरफ एक वेलोसिटी लग रही होगी v, y कंपोनेंट मान लेते हैं इसको, तो ये किसके बराबर होगी, जी टी के बराबर, क्योंकि जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और टाइम टी मान लेते हैं। सिमिलरली इस तरफ एक वेलोसिटी इस तरफ जा रही होगी और एक नीचे की तरफ लग रही होगी, तो इस वेलोसिटी को भी वाई कंपोनेंट मान लेते हैं क्योंकि वाई एक्सिस में लग रही है, ठीक है। वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, जी टी, इसको भी जी टी मान लेते हैं, राइट। तो अब क्या करें, अगर हम v1 और v2 वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिखना चाहें तो क्या होंगे, v1 का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, -3 i कैप, ठीक। और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मतलब -j कैप हो जाएगा, जी टी जे कैप। सिमिलरली v2 वेलोसिटी का वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से, तो ये हो जाएगा 4 i कैप। सिमिलरली नीचे आ रहे हैं तो -g t j कैप। ओके, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तब हमें इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं, राइट। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू -3 i कैप माइनस जी टी जे कैप डॉट 4 i कैप माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई से आई कैप करेंगे तो -12, जे से जे करेंगे तो +g² t², ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है मतलब जीरो के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो g² t² इज इक्वल्स टू 12। तो t² यहाँ से कितना आ जाएगा, 12/g²। अब g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू √ऑफ 12/100, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, 1/10 2√3, ठीक है। ये हमारे पास t का वैल्यू आ जाएगा, t सेकेंड्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में चल रहा होगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 3t, राइट। 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3t। वहीं सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा, 4t, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो इस टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं x, ठीक। टोटल x डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 3t प्लस 4t इक्वल्स टू 7t। अब 7t का वैल्यू हमें पता है कितना है, 2√3/10, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 14/10√3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा मीटर में, ये हमें डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, जो हमें निकालनी थी जब ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे।
So I hope you got the solution. Thank you.